हेलो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग का महत्वपूर्ण पद्यांश, जिसका मैं बताऊंगा संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने का तरीका। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है पद्यांश से संबंधित होता है और 6 नंबर का होता है, जिसमें आपको 1 नंबर मिलता है जब आप संदर्भ लिखते हैं और 4 नंबर मिलते हैं जब आप व्याख्या करते हैं और 1 नंबर और मिलता है जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं और कुल आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है और पद्यांश है दिसि कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला। ये जो पद्यांश है इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, किस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, तो चलिए आपको मैं बता दूं सबसे आसान तरीका। सबसे पहले तो आपको करना है पद्यांश के प्रथम 2 या 3 शब्द लिखना है, फिर आपको पद्यांश की आखिरी लाइन के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं बिल्कुल इसी तरह से। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ और संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और हिंदी को आपको काले यानी ब्लैक पेन से लिखना है कि काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक। काव्य खंड को भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से लिख देना है और धनुष भंग, धनुष भंग का अर्थ क्या होता है कि धनुष को तोड़ना, धनुष का भंजन करना शीर्षक से अवतरित है। और इसके धनुष भंग के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से ही लिया गया है। और आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आप इस पद्यांश की व्याख्या कैसे लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे आप इस तरह से बिल्कुल आसान शब्दों में, दिसि कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आप यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, शेषनाग जिन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रखा है, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं तब लक्ष्मण क्या कहते हैं? दिग्गजों से कहते हैं कि हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, कृपया धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को रोके रहो ताकि यह हिलने न पाए। क्योंकि मेरे प्रभु राम आज धनुष को जब उठाएंगे तो ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी भी साथ में उठ जाए। आगे क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? आगे लिखा हुआ है, राम चाहै शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनियाय सुमोरा। राम चाहे शंकर धनु तोरा, यानी कि कहने का अर्थ है कि राम चाहे शंकर धनु तोरा, श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या करना चाहते हैं कि जो शंकर जी का धनुष था राजा जनक के दरबार में, जिसे जो कोई राजा या राजकुमार तोड़ देता, राजा जनक उससे ही अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देते। तो राम चाहे शंकर धनु तोरा वो सजग सुने आये सुमोरा। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं
इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए कि अब हो सकता है जब श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाएं तो हो सकता है पृथ्वी हिल जाए, तो आपको पृथ्वी को हिलने नहीं देना है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप समीप राम जब आए, रामचंद्र जी जब चाप यानी धनुष के समीप आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। नर और नारी क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप व्याख्या लिखिएगा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। श्री राम जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तब क्या हुआ, तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। कहने का अर्थ है कि दरबार में उपस्थित जितने भी स्त्री और पुरुष थे, जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास पहुंचे तो सब स्त्री और पुरुष अपने अपने देवी देवता से मनाने लगे कि श्री रामचंद्र ही धनुष को तोड़ दें। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संशय यानी कहने का अर्थ है कि सभी का संदेह और अज्ञान, तुच्छ राजाओं का अभिमान। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। मंद महीपन यानी तुच्छ राजाओं का अभिमान। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई कहने का अर्थ है परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और मुनियों की भय कायरता। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आगे लिखते हैं, सिय कर सोचु जनक पचितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़ी जाई सब संग बनाई। सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण का दुख का दावानल। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आगे लिखते हैं, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़िए जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़ हारू। चाहत पार नहीं को कड़ हारू। अब आपको लिखना है इस तरह से व्याख्या कि ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन साथ कोई नाविक नहीं है। अब आप इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, सबसे पहली लाइन आपको लिखना है जो पद्यांश में दर्शाया गया है। और पद्यांश में क्या दर्शाया गया है, राम और लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। दूसरा बिंदु आपको लिखना है भाषा, इस पद्यांश की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। तीसरा बिंदु है शैली, शैली किस शैली में लिखा गया है, प्रबंध शैली में लिखा गया है। चौथा बिंदु है रस, इस पद्यांश में कौन कौन से रस हैं, वीर रस है और शांत रस है। अगला बिंदु है छंद, छंद कौन सा है, चौपाई छंद है। जो पद्यांश लिखा हुआ है चौपाई छंद में लिखा हुआ है। और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप जब लिखेंगे संदर्भ तब आपको 1 नंबर, व्याख्या करेंगे तब आपको 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तब आपको 1 नंबर और कुल यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। यदि आप इन 6 नंबर की विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने जितना आपको बताया है इसी तरह से संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का
अभ्यास कीजिए। और इसके पहले के वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हिंदी विषय में और कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो मैं उसी का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।